कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सीधा असम से आपको बता रहे हैं। असम में योगी मॉडल के हिसाब से बड़ा एक्शन नजर आया है। असम में एक मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। अब तक कुल मिलाकर 3 मदरसे बताए जा रहे हैं जिसको बुलडोजर से ढाया गया है। तो एक बड़ा एक्शन सरकार का यहां पे नजर आया। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि मदरसे का नाम है मरकजुल मा आरिफ, जहां पे बुलडोजर चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बताया जा रहा है कि जिहादी कनेक्शन कुछ सामने आए थे, जिहादी गतिविधियों की लिंक सामने आए थे, जिसके बाद ये सरकार का बड़ा एक्शन नजर आया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर छाया है, अब असम में भी उसी मॉडल के हिसाब से काम चल रहा है। देखिए, असम में जो बुलडोजर चल रहा है वो तो इंस्टीट्यूशंस पे चल रहा है। योगी आदित्यनाथ तो गुंडों, बदमाश, माफिया, डॉन, क्रिमिनल्स के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन 1-2 स्टेप आगे चल रहे हैं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि ये जो मदरसा है ये जिहादियों की फैक्ट्री बंद का काम करना बंद करे, और जहां कहीं भी किसी भी मदरसे का जिहादी कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन निकलेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। 3 मदरसों को, और छोटे मोटे मदरसे नहीं हैं। आपने जो तस्वीरें दिखाई, आप देखिए, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मदरसे में 224 छात्र थे कल तक। और कल वहाँ पुलिस पहुँचती है और कहती है कि भाई सारे लोग छोड़ दो। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनको एक सुरक्षित जगह पे पहुँचा दिया गया। आज सवेरे टोटल 8 बुलडोजर्स, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी थी और इसलिए 8-8 बुलडोजर उसे ला करके ज़मींदोज़ किया गया, बिल्कुल बराबर प्लेग्राउंड बना दिया गया। क्या है पूरा मसला, क्यों चलाया जा रहा है बुलडोजर, और क्यों असम में नहीं, दिल्ली में, हैदराबाद में अपने ओवैसी भाई जो हैं, और यूपी के बहुत सारे मौलवी मौलाना हाय तौबा छाती पीट रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इस देश में। अब मदरसों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी। अब हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले असम के अंदर 37 इस तरह के मौलवी मौलानाओं को पकड़ा गया जिनके रिश्ते आतंकी संगठन से निकले। अब पूछताछ हो रही है। पूछताछ में जहां कहीं भी ये मालूम चलता है कि किसी मदरसे का हाथ वहां पे जिहादी ट्रेनिंग देने में है, वहां के मौलानाओं का रिश्ता जिहादी संगठनों से है, टेररिस्ट संगठनों से है, तो इमीडिएटली उन मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसकी डिटेलिंग समझिए क्या है। आज जिस मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, ये बोंगाई गांव एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो कबैतरी इलाके में ये बहुत ही फेमस मदरसा है। इस मदरसे का नाम है मरकजुल मा आरिफ करियाना मदरसा। ये बड़ा मदरसा है, और यहाँ पे मंगलवार को 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक टीचर जो वहाँ पढ़ाता था, उसका नाम है मुफ्ती हज़ीफुर रहमान। ये 2018 से वहाँ पे पढ़ा रहा था। उसकी गिरफ्तारी होती है क्योंकि इसके रिश्ते अल-कायदा से निकलते हैं, ABT से निकलते हैं। AQIS और ABT। AQIS जो है वो अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ABT वो है अंसारुल बांग्ला टीम। ये दोनों ही आतंकी संगठन हैं। उनसे इनका रिश्ता निकला। इनको मंगलवार को फिर वापस लेकर के चला गया वहाँ पे जहाँ पे ये रहता था। वहाँ पे जब छापेमारी हुई तो वहाँ बहुत सारे इस तरह के संदिग्ध जो कैसे दस्तावेज निकले, टेररिज्म का किस तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लोगों को, बच्चों को भड़काया जा रहा है, जिहाद के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ये पता चला। और बिना वक्त गवाए हुए 12 घंटे के अंदर वहाँ पे बुलडोजर चलना शुरू हो गया। अब इसमें जो स्टूडेंट्स वगैरह जो उनको ये किया गया,
तो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन, बहुत सारे लोग मीडिया में। एक सवाल इस बीच ये खड़ा हो रहा है कि आपने बताया कि अब तक 3 मदरसों को ढाया गया। पहले जो 2 मदरसे थे उनको बकायदा पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया, सील किया गया, पर इस मदरसे को एकदम अचानक से ढा दिया गया। वो रीजन ये है कि देखिए जो तीनों मदरसे हैं, देखिए हुआ क्या है इसको भी समझना जरूरी है। वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है AUDF, वो बेसिकली मुसलमानों की पार्टी है जो बांग्लादेशियों रोहिंग्यों को वहाँ पे बसाने का काम करती है, और ये कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी है। अब कांग्रेसियों ने क्या किया कि वहाँ से जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनको बसाना शुरू किया वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। अब इन लोगों ने ये किया कि वहाँ पे वो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना शुरू किए। बांग्लादेशी कोई बाहर से आएगा, रोहिंग्या कहीं बाहर से आएगा, वो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो नहीं रुकेगा। वो जगह अगर वो घेर भी रहा है, जहाँ वो अपनी बस्तियाँ भी बसा रहा है, वो तो सरकार की, इसको कह सकते हैं कि लीगल नहीं, बाकायदा उनकी हामी के साथ वो किसी एरिया को वो कब्जा कर लेते हैं। और जब वो एरिया में वो रहने लग जाते हैं, 10 साल 5 साल के बाद फिर वहाँ पे वो बिल्डिंग्स खड़ा करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये सरकारी ज़मीन जो है पे उनकी बपौती हो गई है। और इस प्रकार से ये जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बाहर से आए हैं, उन लोगों ने वहाँ पे मदरसा बनाना शुरू कर दिया। एक तो उन लोगों के रिश्ते बांग्लादेश से, बांग्लादेश में ऑपरेट हो रहा है ये सब, ABT हो या फिर AQIS हो, ये सारी चीज़ें उन लोगों को जिहाद की तरफ और इस चीज़ के लिए कि हिंदुस्तान में कैसे तबाही मचाना है, उसकी वो ट्रेनिंग वहाँ पे वो गढ़ बन जाता है। इसीलिए अब तक जब तक वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब ये मालूम चलता है कि इस मदरसे में कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, जैसे ये हज़ीफुर रहमान जो पकड़ा गया, अब ये पकड़ा गया तो मालूम चलता है कि इसके रिश्ते उससे हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ और भी लोग होंगे। और चूंकि ये तमाम मदरसे कहाँ बने हुए हैं, सरकारी ज़मीन पे, क्योंकि ये लोग इलीगली आकर के रुकते हैं, इलीगली, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि इनफ इज़ इनफ। और मैं आपको बता दूं, असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा बहुत ही कायदे से उन्होंने सबसे पहले मदरसे को ठीक करना है, उनको जिहादी गढ़ से हटा करके वहाँ पे एजुकेशन हो, वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन हो, इसकी पहल की। और ये पहल कोई आर्बिट्ररी नहीं है, अपने मन से उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तमाम जो असम मूल के वहाँ पे जो ओरिजिनल मुस्लिम निवासी हैं, बाहर के नहीं, इलीगल माइग्रेंट नहीं, जो ओरिजिनल असम के निवासी हैं, उनके मुस्लिम रहनुमाओं को, मौलवी मौलानाओं से उन्होंने बाकायदा अलग से बैठक की। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे ये जो जानकारियां मिलती हैं कि ये मदरसा इलीगल है, ये मदरसा इस तरह के काम में शामिल है, ये जानकारियां वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ही दी जाती है। और मुस्लिम कम्युनिटी के जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं और जो मौलवी मौलाना हैं, उनके साथ बैठ के ही वहाँ पे मदरसों में साइंस की पढ़ाई हो, वहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन जो बाकी जगहों पे होती है, कंप्यूटर हो, इस तरह की योजना हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों के लीडर्स, मौलवी मौलानाओं के साथ मिल करके उन्होंने वहाँ पे तय किया। ये उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जो असम के ओरिजिनल निवासी हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग वहाँ पे जिहाद फैला रहे हैं, जो लोग जिनका रिश्ता जो है वो ISI के साथ, उनका जो हुजी के साथ, उनका ABT के साथ, अलकायदा के साथ, ISIS के साथ ये मिलता है, भनक तक मिलती है, तो बुलडोजर जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। ये पिछले 1 सप्ताह में बिल्कुल हेमंत विश्वकर्मा का रोज बयान भी सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जिहादियों का गढ़ बन गया है असम, इस तरह से कार्रवाई होगी। यहाँ शिक्षा नहीं, जिहादियों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो माना जाए कि अभी तो शुरुआत है, बाकी आने वाले वक्त में जितने भी मदरसे हैं उनकी भी छानबीन की जाएगी। बिल्कुल मदरसों की छानबीन की जा रही है। जहाँ जहाँ भी ये शक आएगा कि वहाँ पे लोगों के दिमाग में जहर डाला जा रहा है, वहाँ पे कार्रवाई होगी। इससे पिछले बार जो सोमवार के दिन जो मदरसा जो गिराया गया है वो बारपेटा में, ये भी एक बड़ा मदरसा था जिसका नाम था महमूदुल हसन जमीउल हुदा मदरसा। ये भी बड़ा मदरसा था जिसके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मॉडल
ये अपने आप में एक नया मॉडल है। योगी जी का मॉडल अलग है। योगी जी का मॉडल जो है वो क्रिमिनल्स के खिलाफ चलता है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का बुलडोजर जो चल रहा है वो ऑर्गेनाइज जिहादी गैंग के खिलाफ चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ असम में नहीं, हर राज्य में होना चाहिए। इस तरह का जो एक्शन, ये तो सबसे ज़्यादा असम के बाद बंगाल और बिहार को ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह की खबरें आ रही है कि बाकायदा इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए हैं। इलीगल जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास, उनकी जो है बस्तियाँ बस रही है, हिंदुओं को दिक्कत हो रही है। तो ये स्वागत योग्य काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो असम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे मदरसों में बुलडोजर चला है। अब तक 3 मदरसों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है और वहां के सीएम का भी साफ कहना है कि आतंकी गतिविधियों और लिंक का कोई भी कनेक्शन सामने आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के बुलडोजर बाकी भी मदरसों में चलेंगे अगर इस तरह के कुछ लिंक सामने आते हैं तो। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।